तो आज भैया बहनों, आज हम परिमेय 6.6 का अध्ययन करेंगे। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे तथा लाइक कर देंगे। अब हम आगे आपको परिमेय 6.6 पर ले चल रहे हैं। परिमेय है आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ज्ञात है, गिवन में आपको यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे ज्ञात है, अर्थात गिवन में आपको क्या दिया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज ABC PQR इस प्रकार दिए गए हैं कि ये समरूप हैं। कहा दो समरूप त्रिभुजों, समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। फिर आपको सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट में आपको सिद्ध करना है कि यदि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? अनुपात का मतलब बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ABC अपान एरिया PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू संगत भुजा AB का संगत भुजा PQ, AB अपान PQ अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB अपान PQ का होल पावर 2 इक्वल टू BC अपान QR, इसके संगत भुजा ये है तो BC अपान QR का होल स्क्वायर, फिर CA अपान RP का होल स्क्वायर अपान CA अपान RP का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। अर्थात एरिया ABC अपान एरिया PQR इक्वल टू AB अपान PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपान QR का स्क्वायर इक्वल टू CA अपान RP का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अब जितना हमको दिया था वो हमने गिवन में लिखवा दिया। करना क्या है? सिद्ध करना में हो गया। फिर इसके आगे की प्रक्रिया हमको शुरू करना है। हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम हमने रचना के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से क्या किया? त्रिभुज ABC में AM शीर्ष लंब खींचा, AM शीर्ष लंब BC खींचा, अर्थात शीर्ष A से BC पर लंब AM खींचा। इसी प्रकार से त्रिभुज PQR में शीर्ष P से लंब PN भुजा QR पर खींचा। तो इस प्रकार से रचना के माध्यम से दो कार्य हो गया, AM लंब BC और PN लंब QR, ये रचना के माध्यम से हो गया। अब हम चलेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति में चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC, ये जो पहला त्रिभुज दिया है आपको पहले पढ़ चुके हैं, एरिया ABC अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात 1/2 इंटू BC के संगत ऊंचाई AM, तो BC इंटू AM इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से भैया जी त्रिभुज PQR में भी चलेंगे, ब्लैक बोर्ड देखेंगे, त्रिभुज PQR में चलेंगे। एरिया PQR इक्वल टू हाफ इंटू QR जो आधार हो गया, संगत ऊंचाई PN, तो हाफ इंटू QR इंटू PN इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या किया गया? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया गया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया गया, तो बाएं पक्ष में बाएं पद से भाग और दाएं पक्ष में दाएं पद से भाग।
एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, भाग दे भैया जी, तो इधर देखेंगे, इधर राइट साइड में आपका ये जो राइट साइड है ऊपर नीचे हाफ यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी सी इंटू ए एम अपान क्यू आर इंटू पी एम, बी सी इंटू ए एम अपान क्यू आर इंटू पी एम। ये आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब हम नाउ त्रिभुज ए बी एम एंड त्रिभुज पी क्यू एन में, ए बी एम यहाँ देखेंगे, ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी एम ये त्रिभुज है आपका। फिर त्रिभुज पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन, यहाँ देखेंगे त्रिभुज पी क्यू एन हो गया। में कोण बी इक्वल टू कोण सी, कोण बी का मतलब, कोण बी का मतलब हो गया कोण ए बी सी अथवा कोण ए बी एम। कोण क्यू का मतलब हो गया कोण पी क्यू आर अथवा कोण पी क्यू एन। तो इन दोनों ट्रायंगल में, त्रिभुज में कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज ऑलरेडी समरूप आपको दिए गए हैं, गिवन में दर्शाया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो जब ये गिवन में दिया गया है तो त्रिभुज जब समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से कोण ए बी सी इक्वल टू कोण पी क्यू आर या कोण ए बी एम इक्वल टू कोण पी क्यू एन या कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, ये हो गया। फिर कोण ए एम बी इक्वल टू कोण पी एन क्यू, रचना के माध्यम से शीर्ष लंब खींचे हैं, ये ए एम लंब है बी सी पर और पी एन लंब है क्यू आर पर। तो इस प्रकार से 90 डिग्री हुआ, तो कोण ए एम बी इक्वल टू कोण पी एन क्यू जो समकोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ए समरूपता से क्या है, ए समरूपता अर्थात ट्रिपल ए समरूपता अर्थात ट्रिपल ए से ध्यान देंगे, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होगा। तो दो कोण जब इक्वल है, यह कोण और यह कोण इसके संगत यह कोण बराबर है, तो ये तीसरा कोण भी इस कोण के बराबर होगा। इस प्रकार से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन क्या सिद्ध हो गए, समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको पता होगा त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पहला परिमेय ही आप पढ़े हैं। तो जब त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर हो गया भैया जी ए एम अपान पी एम, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। तो समरूप त्रिभुज के सिद्धांत से ए एम अपान पी एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए एम अपान पी एन, ये हो गया। चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, पहले से दिया है, ऑलरेडी दिया है, सबको पता है। जब त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये दिया है। तो ए बी अपान पी क्यू होगा, बी सी अपान क्यू आर होगा और सी ए अपान आर पी। जब ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जो कि आपका तैयार होगा समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे भैया जी, समीकरण 3 और 4 5 से, समीकरण 3 और 5 से, 3 यहाँ है भैया जी और 5 यहाँ है। 3 और 5 से देखेंगे एरिया लेफ्ट साइड अर्थात बायां पक्ष एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर जो कहते हैं उतार दिया गया। अब यहाँ देखेंगे जो यहाँ दिया है बी सी अपान क्यू आर, यहाँ देखिए बी सी अपान क्यू आर, तो हम बी सी अपान क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया समीकरण 5 में ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, सी अपान आर पी। तो इसी समीकरण 3 में बी सी अपान क्यू आर के स्थान पर हमने रख दिया ए बी अपान पी क्यू। तो ये बन गया एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इंटू ए एम अपान पी एन। इसको ज्यों कहते हो वैसे उतार दिया गया। अब समीकरण नंबर 4 और 6 से, यानी 4 और 6 से देखिए 4 कहाँ है, 4 आपको यहाँ मिल जा रहा है, 4 आपको यहाँ मिल जा रहा है, 6 समीकरण यहाँ मिल जा रहा है। तो एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर
एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, ए बी अपान पी क्यू, जो कहते हैं उतार दिया गया ये। फिर यहाँ देखेंगे ए एम अपान पी एन, तो यहाँ देखेंगे ए एम अपान पी एन इक्वल है ए बी अपान पी क्यू के समीकरण 4 में। तो हम ए एम अपान पी एन के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू। तो यहाँ हो गया ए एम अपान पी एन के स्थान पर ए बी अपान पी क्यू। इस प्रकार से एरिया ए बी सी जो कहते हैं उतारा गया अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी इंटू ए बी अपान पी क्यू इंटू पी क्यू, तो हो गया ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर अर्थात स्क्वायर। इस प्रकार से भैया जी आप देखेंगे यहाँ इसी प्रकार एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, हमने ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर से दिखाया क्या, एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर हमने सिद्ध किया इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर या स्क्वायर। इसी प्रकार हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर और सी ए अपान आर पी का होल स्क्वायर, जो यहाँ समीकरण नंबर 8 दर्शाया गया है। यहाँ नीचे देखेंगे समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 7 और 8 अर्थात 7 और 8 से एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपान आर पी का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना था। आपका प्रमेय अर्थात थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। भैया जी पुनः होमवर्क में इसी थ्योरम को अर्थात प्रमेय को पुनः आप एक बार तो फेयर कॉपी में नोट ही करेंगे, पुनः एक बार रफ कॉपी में आप अभ्यास करेंगे। बस आज इतना ही, आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि प्रमेय को बार बार आप रफ कॉपी पर यदि सिद्ध करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।